पृथ्वीराज चौहान वीरता और शौर्य की कहानी। पृथ्वीराज चौहान 1149-1192 भारतीय इतिहास के सबसे वीर और प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। वे चौहान वंश के राजा थे और अजमेर व दिल्ली पर शासन करते थे। उन्हें उनकी बहादुरी पर, युद्ध कौशल और कवि हृदय के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। वे राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। युवावस्था से ही वे वीर, चतुर और रणनीतिकार थे। उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने बहुत कम उम्र में अजमेर की गद्दी संभाली। सम्राट के रूप में उपलब्धियां। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत के विभिन्न शासकों के साथ संघर्ष किया। विशेष रूप से महमूद गौरी के साथ उनकी भिड़ंत ऐतिहासिक रही। संयोगिता का अपहरण। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रतियोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज के विरोधी थे। जब जयचंद ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर आयोजित किया तो उन्होंने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उनका अपमान करने के लिए उनकी मूर्ति द्वारपाल के रूप में रखी। लेकिन संयोगिता ने पृथ्वीराज से प्रेम किया और स्वयंवर में जयमाला उनके नाम की मूर्ति पर डाल दी। पृथ्वीराज अपने वीरता और साहस का परिचय देते हुए संयोगिता को स्वयंवर से अपहरण कर ले गए। तराइन का युद्ध 1191 से 1192। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो प्रसिद्ध युद्ध हुए। पहला युद्ध तराइन युद्ध 1191। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में बुरी तरह हराया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। दूसरा तराइन युद्ध 1192। गौरी ने बेहतर तैयारी के साथ दोबारा हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। कैद और वीरगति। दूसरे तराइन युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि गौरी ने उनकी आंखें फोड़ दी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मित्र और कवि चंद बरदाई की सहायता से शब्दभेदी बाण तकनीक से गौरी को मार डाला। निष्कर्ष। पृथ्वीराज चौहान भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। उनकी वीरता और साहस की गाथाएं